ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड न्यूमेरिकल। इधर पे हमको क्या पूछा गया हुआ है क्वेश्चन में, दैट 60 हर्ट्ज सप्लाई है, और वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारा V जो है इट इज़ 100 sin omega t given is the applied voltage. Okay, so we can write solution. Here it is given the voltage applied is how much, 100 sin omega t, and it is a series RL circuit. The value of R here is how much, it is given 10 ohms, and that of the inductance L is given 0.01 हेनरी। तो फर्स्ट थिंग हम ये कर लेंगे कि एक्सेल अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है एक्सेल का काम आना ही है। तो 2πfl करके हम एक्सेल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2π60 हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है, और एल की वैल्यू कितनी है, 0.01 मिली हेनरी, नहीं है हेनरी में है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो 0.377 ओम हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट करंट, मतलब उस नेटवर्क में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसका रिलेटेड फेज एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम फिर इम्पिडेंस Z भी फाइंड आउट कर लेते हैं। Z की वैल्यू क्या होगी अपनी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 10 का होल स्क्वायर, और ये है आपका, इसकी वैल्यू आई है हमारी, इम्पिडेंस Z की वैल्यू आई है, सॉरी नॉट इम्पिडेंस, एक्सएल की वैल्यू आई है 3.77। इसको होल है ना स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 10.687 ओम्स। एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द फेस एंगल फाई। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर भी होता है, और कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड भी होता है। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स एक्स अपॉन आर फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमें tan इनवर्स की वैल्यू आएगी 3.77 अपॉन 10, विच इज़ गोइंग टू गिव यू 20.656 डिग्रीज। ओके, अब हमें स्टेडी स्टेट करंट पूछ रहा है, ये इसने पूछा है स्टेडी स्टेट करंट। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट V अपॉन जेड, और हमारा V जो है, क्योंकि हम इसको रेफरेंस वेक्टर वोल्टेज ले लेंगे, तो 70.71 जो है हमारा वोल्टेज V की वैल्यू आएगी, और इसकी एंगल होगी 0, और इम्पिडेंस Z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10.687 एंगल 20.656 डिग्री। ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारी इम्पिडेंस के साथ एंगल आएगी। और ये जो वैल्यू है V की, यानी कि 70.71, ये कैसे आई, हमको पता है कि क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो जो भी हमको वैल्यू दी हुई है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पता है V इज इक्वल टू क्या है, VM साइन ओमेगा टी। इससे हमें V की वैल्यू, VM की वैल्यू कहेंगे, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कितना है हमारा 100, VM इज इक्वल्स टू 100। अब हमें RMS फाइंड आउट करना है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड आउट, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज V विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय √2, विच विल गिव यू 70.717। ओके, वो हमें मिल जाएगा, और उसका एंगल 0 एसोसिएटेड, क्योंकि रेफरेंस वेक्टर हम बोलेंगे। तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में, तो हमको पता है पोलर फॉर्म में क्या होता है, हमें एंगल कैसे दिया जाता है। पोलर फॉर्म में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पोलर फॉर्म में हम कैलकुलेशन करते हैं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसमें करना डिफिकल्ट होता है, और हम क्या करते हैं हमेशा पोलर फॉर्म में हम इजीली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये सब क्या है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है ना, पोलर, रेक्टेंगुलर, एक्सपोनेंशियल, ये सब फॉर्म्स है फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर हमें ये वेक्टर किस फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में। अब डिवीजन है ये, तो इसीलिए इसको इजी हो जाएगा पोलर फॉर्म में करना कैलकुलेट। इसकी वैल्यू है कि 6.62, और एंगल्स जो होंगे, ये नीचे वाला एंगल ऊपर चले जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल -20.656 सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6.62 एंगल -20.656 डिग्रीज एम्पियर्स में। ठीक है, ये हमारा करंट आई की वैल्यू आ गई, माने कि हमारा स्टेडी स्टेट करंट आ गया है ना। स्टेडी स्टेट मतलब कि कोई भी एक सिस्टम पहले ट्रांजिएंट स्टेट पे जाता है, फिर ट्रांजिएंट के बाद फिर वो स्टेडी स्टेट पे आता है। ट्रांजिएंट मतलब
कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप कोई भी एक सिस्टम की बात करें तो जो हम जैसे अगर आप फॉर इंस्टेंस कहीं अपन काम कर रहे हैं, जैसे अगर अगर अभी आपका पोस्टिंग है इन भोपाल, है ना, और अभी आप यहाँ पे आराम से काम कर रहे हैं और एकदम से आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है फॉर इंस्टेंस ग्वालियर में, तो आप जब वहाँ पे चले जाएंगे तो एक थोड़े समय के लिए ट्रांजिएंट रहेगा, क्योंकि आपको सभी लोगों से आपकी कोई फ्रेंडशिप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो वो जो ड्यूरेशन होता है उसको ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर सब कुछ ऑल राइट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसको फिर हम स्टेडी स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमको पूछा स्टेडी स्टेट करंट क्या है, कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब हमारा अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होगा उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग स्टेडी स्टेट करंट के लिए हमने यहाँ पे वी आर एम एस वोल्टेज लिया था और इम्पिडेंस लेके हमने करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड आउट क्या करना है, दस दी वी हैव टू फाइंड आउट द effective magnitude and the phase voltage drops across the each of the elements। एंड यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे पास एक रेजिस्टिव एलिमेंट है और एक इंडक्टिव एलिमेंट है, राइट। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको स्क्रीन को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। राइट, अब हमें क्या बोला गया है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट हमारा 0.656 डिग्री लैग। Okay, then next thing we have to identify is, we have to next identify the voltage drop, voltage drop across resistor. It drop across the resistor, which is VR. It is going to be I into R, which is equal to 6.62 angle minus 20.656। ये आई हो गया और आर की वैल्यू है आपकी 10, तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन में पता है। इसके साथ जो एंगल है रेजिस्टेंस के साथ एंगल एसोसिएटेड ज़ीरो है, तो ज़ीरो और माइनस 20.656 आपको एंगल वही रहेगा, और ये 10 इंटू 6.62 हमें देगा 66.2 एंगल माइनस 20.656, ये वोल्ट्स है ना। ये ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हमें ड्रॉप अक्रॉस द रिएक्टेंस फाइंड आउट करना है ना, रिएक्टेंस के अक्रॉस, यानी कि जो आपका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस और इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, वी एल विच इज़ इक्वल्स टू जे इंटू आई एक्स एल, विच इज़ इक्वल्स टू 6.62 एंगल माइनस 20.656 इंटू 3.77 एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एक दूसरे से कितना रहेगा, 90 डिग्रीज का उनका फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू तो हमें उतनी मिली हुई है, तो इसको हम पुट कर देंगे और हमें मिलेगा 6.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.77 से, तो आंसर आता है 24.95। और ये जो एंगल है मतलब माइनस 20 प्लस 90, ये कितना देगा आपको, ये एंगल देगा 24.95 एंगल है 69 पॉइंट 69.30
34 डिग्री ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया है ना रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये सेकंड न्यूमेरिकल। थैंक यू।